नमस्कार, जय हिंद। एक पेचीदा टॉपिक है पर बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। इन केस द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग, अगर धरती स्पिन करना बंद कर दे अपने एक्सिस पे तो क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको याद होगा कि आजकल यूपीएससी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगी है, तो आइए अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया जाए और जानने की कोशिश किया जाए इन केस इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग क्या हो सकता है। खैर, आपको रोटेशन के बारे में बता दें। अर्थ अपने एक एक्सिस पे स्पिन करते आ रहा है और ये स्पिनिंग करने की क्षमता जो इसको मिली वो समवेयर अराउंड 4.8 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ बन रहा था, प्लैनेट्स बन रहे थे, इतनी कंटिन्यूअसली हिटिंग हुई इसके ऊपर कि ये घूमने लगा। इसे घूमने की क्षमता अगर आप देखें तो 27.7 किलोमीटर्स इन 1 मिनट ये इक्वेटर के ऊपर है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, नीचे करके बताइएगा कमेंट कि क्या हमारी रोटेशनल स्पीड कम होती है या बढ़ती है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। इक्वेटर पे 27.7 किलोमीटर्स इन 1 मिनट, अच्छी खासी स्पीड है। यही रोटेशन जिम्मेदार है जो हमें लगभग 24 घंटे के भीतर दिन और रात दोनों देखने को देता है। अगर आप इक्वेटर के आसपास हैं तो अच्छा खासा दिन और रात का डिफरेंस आपको पता चलता है, पर अगर आप पोलर एरिया में चले जाते हैं तो इंक्लाइंड एक्सिस पे चूंकि ये रोटेशन हो रहा है, अर्थ एक इंक्लाइंड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसीलिए वहां पे डे और नाइट की जो अवधि है, आवर्स है, वो बहुत बदल जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये धरती का रोटेशन रुक गया तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है। धरती के रोटेशन के कारण द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वॉज रोटेटिंग विद इट। एज द अर्थ रोटेशन स्टॉप्स, द एटमॉस्फेयर स्टिल इन दैट मोशन, और उसी स्पीड के साथ ही बहुत तेजी से चलेगा और लगभग चीजों को उखाड़ के फेंक देगा। पेड़, घर, बिल्डिंग सब उखड़ सकते हैं अगर इस स्पीड से घूम रहा है। तो स्पीड अलग अलग है, आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताया होगा। और हम आपको बता दें कि यहां पे इक्वेटर के आसपास इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि सब कुछ उखाड़ सकती हैं। हां, अगर आप पोलर एरिया में हैं तो आप फिर भी बच जाएंगे। खैर, आपको बताएं कि दूसरा एटमॉस्फेयर का ही फर्क, आपने कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। कोरोलिस फोर्स के तहत एक अज्यूम्ड फोर्स लगता है किसी भी मूवमेंट पे जो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मोड़ता था और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मोड़ता था। फेरेल्स लॉ ने हमें बताया, परंतु कोरोलिस फोर्स खत्म हो जाएगा अगर धरती का रोटेशन बंद हो गया तो हवाएं सीधी चलने लगेंगी। खैर, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि मेरे रोटेशन के कारण ही एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बना रहता था, जो इक्वेटर पे भी था, और जहां जहां रोटेशन होता था वहां एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी में टाइड्स भी आते थे, आपको पता होगा ये। अब एक चीज यहां समझिएगा, अगर मेरा रोटेशन बंद हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बंद हो गया। अब इसका मतलब है वाटर पे एक्ट करने वाला जो फोर्स था, जो उसको स्प्रेड रखता था, वो सेंट्रीफ्यूगल अब नहीं है, अब सिर्फ ग्रेविटी है। ग्रेविटी की अगर बात की जाए, ग्रेविटी सबसे ज्यादा पोलर एरिया में है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, और अब पानी लगभग आपका पोल की तरफ जाने लगेगा। मतलब पोलर एरिया आपकी हो सकती है पूरा पानी से भर जाए, और पूरा अगर आप इक्वेटर और उसके आसपास देखेंगे तो पूरा एकदम ड्राई आपको दिखेगा, एकदम ड्राई लैंड दिखेगा आपको। खैर, यहां पे यह बात भी कर लेना जरूरी है कि आपका जो पूरा धरती का स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। बीच में आपको एक पूरा मास कॉन्टिनेंट दिखेगा, एक पूरा, और दोनों तरफ आपको पानी लगा हुआ दिख सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, और इन सब के कारण सुनामीज आ सकती हैं, फ्लड्स आ जाएंगे आपके। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पोल की तरफ है, सदर्न पोल की तरफ है, तो आपको बहुत अच्छा खासा पानी आते हुए दिखेगा और आपकी एरियाज फ्लड हो जाएंगी। सो दिस विल हैपन इन समवेयर अराउंड द नॉर्थ एंड द सदर्न पोल्स। प्लस सुनामीज आएंगी क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही होंगी, प्लस जब पानी चल रहा होगा तो वेव डिस्प्लेसमेंट करते हुए चल रहा होगा, सुनामीज आने की भी आशंका बढ़ जाएगी। इन सब के बीच हमें यह भी समझना होगा कि जब अर्थ का रोटेशन रुका तो जिस जगह या जिस भी लोकेशन पे, जिस भी फेस पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही थी, अब वो 6 महीने के लिए वहीं पड़ेंगी। क्योंकि अर्थ जो रोटेट तो बंद हो गया पर रिवॉल्व तो कर ही रहा है। तो चूंकि हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो अभी मेरा फेस ऐसा है जिसको सन देख रहा है, अभी भी देख रहा है, अभी भी देख रहा है, अभी भी देख रहा है, यहां जाके नहीं देखेगा। तो माय 6 मंथ्स जो डे आज आपका 24 घंटे में से 12 घंटे या 11 घंटे का होता था, अब ये जाके 6 महीने का होगा। मतलब किसी जगह पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जहां 6 महीने का दिन वहां गर्मी, जहां 6 महीने की रात वहां पे बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छा खासा ठंडा पड़ेगा, जमेंगे लोग।
तो ये डे और नाइट का सीसॉ आपका चालू हो जाएगा। इसी सीसॉ के कारण शायद अर्थ हैबिटेबल नहीं रह जाएगा। अगेन सो हैबिटेबिलिटी के लिए हमें बिल्कुल वही चाहिए था जो अभी तक मौजूद था, जो रोटेशन मौजूद था। इतना ही नहीं, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, अर्थ अब बिल्कुल अपने आप को एक स्फीयर मानने लगेगा। आपको पता होगा क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है और इसकी रोटेशन की स्पीड सबसे ज्यादा, जो आप नीचे कमेंट में बताए होंगे, इक्वेटर पे है। आप समझ सकते हैं कि यहां पे एक बल्ज बनता है। इक्वेटर थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है और पोलर एरिया अंदर की तरफ गई हुई, इसलिए फ्लैटेंड कहा जाता है एट द पोल्स एंड बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर। तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं कहा था, इसको कहा जाता था जियोइड है, अपनी ही तरह का है। परंतु अगर रोटेशन बंद होगा तो वो खुद अपने आप को एक स्फीयर मान सकता है या बनने लगेगा। खैर, ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल है। साइंटिस्ट का दावा है कि समवेयर अराउंड इट विल टेक अनदर बिलियंस ऑफ ईयर्स टू हैव दिस, एज मे बी जो अर्थ का रोटेशन वो बंद हो जाए। एक और भी इसके पीछे रिसर्च है दैट मे बी इफ द अर्थ रोटेशन स्टॉप्स, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी खत्म होने लगेगी, क्योंकि रोटेशन ही लगभग आपका कोर से लेके बाहर तक का जो रोटेशन है वही इसको एक मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है। अगर ये रोटेशन बंद होगी और धरती के अंदर चीज रोटेट कर रही है तो वो बहुत अर्थक्वेक्स को जनरेट कर सकती है, और अगर वो भी बंद हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म तो आपके सन के रेडिएशन के कारण द लाइफ वुड वैनिश ऑन दिस अर्थ, इट वुड बिकम एन इनहैबिटेबल प्लैनेट। और चूंकि सतह ऐसे घूम रहा है लगातार, आपका अर्थ रोटेट कर रहा है, और अदर ये रुक जाए, अंदर की चीज अगर अदर अभी भी घूम रही होगी तो कहीं ना कहीं इन दोनों के डिसकंटिन्यूटी के कारण अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, चीजें बिखर सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाते जाते एक जवाब जरूर दे दीजिएगा, आपको क्या लगता है रोटेशन के कारण तो ये सब हो गया, अगर रेवोल्यूशन बंद हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए अर्थ का रेवोल्यूशन ही बंद हो जाए, वो रोटेट कर रहा होगा पर रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।